25 वर्ष पहले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान की तकर्री के बाद से अब तक एयर फोर्स और नेवी को इस ओहदे के लिए मुसलसल नजरअंदाज किया गया और इन्हें इनके जायज हक से महरूम रखा गया है। हालांकि आइन के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का ओहदा बारी बारी तीनों सर्विसेज को दिया जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नए आर्मी चीफ के साथ जब लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नया चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने का फैसला किया गया तो वो इस ओहदे को हासिल करने वाले मुसलसल 10वें बर्री फौज के अफसर बने। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रस्मी तौर पर अफवाज पाकिस्तान का आला तरीन ओहदा तस्वुर होता है जिस पर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी किसी के भी 4 स्टार अफसर को मुकर्रर किया जा सकता है। ताहम इस ओहदे पर तकर्री के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से अफसरान का बारी बारी इंतखाब किया जाना चाहिए, मगर गुज़िश्ता 45 वर्षों में एयरफोर्स के सिर्फ 1 जबकि नेवी के सिर्फ 2 अफसरान तैनात हो सके। दूसरी जानिब आर्मी के 13 अफसरान इस ओहदे पर तैनात हो चुके हैं। BBC के लिए तहरीर करदा सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी की रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी मरतबा 1994 में एयरफोर्स से एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात किया गया था, लेकिन इसके बाद से अब तक आने वाले चेयरमैन नेवी या एयरफोर्स से नहीं बल्कि आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज खान की तकर्री को 25 साल गुजर चुके हैं। इसके बाद से अब तक इस ओहदे पर एयरफोर्स या नेवी से तकर्री नहीं की गई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक फौजी हुक्मरानों जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने अदवार में इस ओहदे पर आर्मी से तकर्रियां इसलिए की कि आर्मी के 3 स्टार अफसरान की तरक्की का सिलसिला ना रुके और इनकी हुक्मरानी का तसलसल कायम रहे। इसके बाद जनरल अशफाक परवेज कियानी और जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की वजह से भी इस ओहदे पर आर्मी से तकर्रियां की गई ताकि आर्मी के अफसरान की तरक्की में रुकावट न आए। इस सारे अमल में एयरफोर्स और नेवी को मुसलसल नजरअंदाज किया गया और इन्हें इनके जायज हक से महरूम रखा गया। इस ओहदे पर आर्मी से तकर्रियों के हक में एक राय ये भी है कि 3 स्टार ओहदे के बराबर आर्मी में अफसरान की तादाद ज्यादा होती है। एक राय यह है कि आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स की तादाद 25 से जायद जबकि एयरफोर्स में 10 से कम एयर मार्शल और नेवी में लगभग 5 वाइस एडमिरल होते हैं। इसलिए अददी बरतरी की वजह से आर्मी के 2 अफसरान को 4 स्टार ओहदे पर तरक्की मिलनी चाहिए। इसी तनाजुर में माजी में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे भी तख्लीक किए गए। एक तासुर ये भी है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी के क़याम के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। एटमी असासों से मुतालिक मामलात की निगरानी इसी अथॉरिटी के जिम्मे है और चूंकि एटमी असासों से मुतालिक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन की सरबराही आर्मी के एक लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के अफसर के जिम्मे है, इसलिए ये तस्वुर कर लिया गया कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स का ओहदा भी आर्मी से होना चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए किसी अफसर का DGSPD के ओहदे पर तैनात रहना एक इजाफी अहलियत तो हो सकती है, लेकिन इसे मतलूबा अहलियत हरगिज नहीं कहा जा सकता। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में लगभग स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडर्स मौजूद हैं जो कि एटमी असासों और दीगर जोहरी हथियारों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं और इसी तरह तमाम सर्विसेज चीफ जोहरी मामला से बाखबर होते हैं। अब सवाल यह है कि ज्वाइंट स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारियां क्या हैं। इसकी जिम्मेदारियों में तीनों अफवाज में राब्ता, मसाइल की निशानदही और हल, मनसूबाबंदी, रसद और तरबियत के मौजूआत पर काम, गैर मुल्की अफवाज से राब्ते और दिफाई ताउन शामिल है। इसके साथ साथ ये वजारत दिफा और तीनों अफवाज के दरमियान पुल का किरदार भी अदा करता है। आइन और कानून की रूह से एटमी असासों की हिफाजत और निगरानी भी इस कमेटी का किरदार है। ताहम अमली तौर पर आर्मी चीफ्स की मुशावरत भी अहम किरदार अदा करती है। अहम बात यह है कि आला तरीन ओहदे के बावजूद कमेटी सरबराह का तीनों अफवाज की कमांड पर कोई इख्तियार या ऑपरेशनल अथॉरिटी नहीं है और तीनों सर्विसेज चीफ अपने मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार हैं। एक और सवाल ये भी है कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी क्यों तश्कील दी गई। ये कमेटी तारीखी तौर पर बांग्लादेश के क़याम के बाद वजूद में आई। जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जोर दिया गया कि तीनों अफवाज को मिलकर मुल्क की दफा की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। इसके लिए ज्वाइंट कमेटी तश्कील दी जाए और इसका अलग सेक्रेटेरिएट हो जिसमें तीनों अफवाज के लोग मिलकर मुश्तरका दिफाई मनसूबाबंदी कर सकें। दरअसल जनरल ज़ियाउल हक की मौत के बाद रोटेशन की रिवायत वापस आई और नेवी से एडमिरल इफ्तिखार सरोही चेयरमैन
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बने। इसके बाद एयर चीफ मार्शल फारूक फिरोज का तकर्रुर किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1997 में जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ के साथ साथ चेयरमैन कमेटी भी मुकर्रर किया। जनरल करामत के जाने के तकरीबन 5 माह बाद एक बार फिर उसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ को दोनों ओहदों पर फाइज किया गया, जिस पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल फसी बुखारी ने एहतिजाजन इस्तीफा दे दिया। फौजी हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में इस ओहदे पर आर्मी से ही तकर्रुरियां इसलिए की ताकि आर्मी के 3 स्टार अफसरान की तरक्की का सिलसिला न रुके। इस दौरान जनरल अजीज, जनरल एहसान और जनरल तारिक मजीद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी रहे। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी और जनरल खालिद शमीम को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल जियाउल हक के मार्शल के बाद ये ओहदा नेवी और फिजाइया के पास आ गया था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के मार्शल के खात्मे के बाद ऐसा ना हो सका क्योंकि जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बाइस आर्मी से एक जनरल को 4 स्टार ओहदे पर एडजस्ट करना था। 2013 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर आर्मी से ही जनरल राशिद महमूद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया। मियां नवाज शरीफ चाहते तो 1997 दौरे हुकूमत की गलतियों का इजाला करते हुए फिजाइया या नेवी से तकर्रुरी कर सकते थे। इसके बाद तब्दीली के अमल बरदार इमरान खान अपने दौरे हुकूमत के दौरान 2019 में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर नेवी या एयरफोर्स से तकर्रुरी करके तारीख को दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन तारीख की दुरुस्तगी तो दूर की बात, वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर भी नहीं कर सके और जनरल बाजवा को ही मुद्दत मुलाजमत में तौसी दे दी। इसके साथ साथ नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर भी आर्मी से ही किया गया। इस तरह हालिया माजी में इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्रुरी के मामले में एक ही सफ में दिखाई दिए। तीनों जमहूरी हुक्मरानों ने एयरफोर्स और नेवी के इस जायज हक के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक तासुर यह भी है कि जमहूरी हुकूमतें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दूरियां कम करने और तवाजुन बरकरार रखने के लिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी आर्मी के सुपुर्द कर देती हैं ताकि आर्मी से 2 अफसरान की 4 स्टार ओहदे पर तरक्की से इन्हें मजीद मुतमईन किया जाए। लेकिन तारीख पर नजर डालें तो पता चलता है कि ऐसे इक़दाम का खास फायदा नहीं होता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।